किसान मित्रों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस 9वें अंक में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाड़गे, वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे रबी प्याज की पौधशाला प्रबंधन कैसे करें इस बारे में। किसान मित्रों, सबसे पहले मौसम के अनुसार सही किस्म का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। रबी प्याज के लिए मध्यम से अधिक परिपक्वता काल के हल्के लाल रंग तथा उत्तम भंडारण क्षमता वाली किस्मों का चयन करें। संस्थान ने अच्छे उत्पादन देने वाली कई प्रजातियां विकसित की है, जैसे कि भीमा रेड, भीमा राज, भीमा शक्ति, भीमा लाइट रेड, भीमा किरण, भीमा श्वेता। इन किस्मों के बीज आप हमारे संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए पौध प्राप्त करने हेतु लगभग 5 से 7 किलोग्राम बीज की 0.05 हेक्टेयर में बोकर पौधशाला तैयार करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले खेत की गहरी जुताई करनी है जिससे कि कीट के कोष और खरपतवार के बीज सूर्य के प्रकाश से नष्ट हो जाए। खेत की 3 से 4 बार जुताई करें और क्यारियाँ तैयार करने से पहले पिछली फसल के बचे हुए अवशेष, खरपतवार और पत्थर हटा दें। बीज बोने से पहले नत्रजन, फास्फोरस और पोटैश का 2-1-1 किलोग्राम प्रति 500 वर्ग मीटर तथा अच्छी तरह से सड़ी हुई आधा टन गोबर की खाद आखिरी जुताई के समय डालें। स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए गोबर खाद में 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से ट्राइकोडर्मा विरिडी मिलाएं। पौधशाला के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, 120 सेंटीमीटर चौड़ाई और सुविधा के अनुसार लंबाई की उठी हुई क्यारियाँ तैयार करनी है। बुआई से पहले बीज का उपचार थीरम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। यह मृदाजनित रोगों से पौधों को बचाने में सहायता करता है। आर्द्रगलन रोगों से पौधों को बचाने के लिए एवं स्वस्थ पौध प्राप्त करने हेतु 10 से 15 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलो बीज का उपयोग कर सकते हैं। बीज को 50 मिलीमीटर से 75 मिलीमीटर के अंतर पर कतार में बोना है। बुआई के बाद बीज को अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर हल्के पानी का छिड़काव करें। पानी टपक एवं फव्वारा सिंचाई के माध्यम से दें। पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद 30 मिली पिंडामिथेलिन 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यह खरपतवार को उगने से पूर्व ही नष्ट कर देता है। बुआई के 20 दिनों के बाद हाथ से निराई करें। निराई के बाद 1 किलोग्राम प्रति 500 वर्ग मीटर की दर से नत्रजन डालें। मर रोग, मृदाजनित रोगों के नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल एवं मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर कवकनाशी के घोल से जड़ों के पास मिट्टी को तर करें। पत्तों पर भूरा धब्बा रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल या ट्राइकोसाइक्लोजोल 1 मिली प्रति लीटर की दर से घोल का छिड़काव करें। थ्रिप का प्रकोप ज़्यादा दिखने पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर की दर से पत्तों पर छिड़काव करें। आज की विस्तृत चर्चा में जानेंगे डॉक्टर अश्विनी बेनके जी से लहसुन का रोपण कैसे करें। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं अश्विनी बेनके, वैज्ञानिक, अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। आज प्याज एवं लहसुन समाचार में विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे लहसुन के रोपण में खेत की तैयारी।
लहसुन एक ठंडे मौसम की फसल है, इसीलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उसका रोपण होना आवश्यक है। लहसुन लगाने के पूर्व खेत की अच्छी तरह से जुताई करें जब तक कि हमारी मिट्टी भुरभुरी ना हो तथा हमें पिछले फसल के बचे हुए अवशेष को हटा देना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद 15 टन प्रति हेक्टर या पोल्ट्री की खाद 7.5 टन प्रति हेक्टर या वर्मी कंपोस्ट 7.5 टन प्रति हेक्टर जुताई के आखिरी समय में डाल देना चाहिए। रासायनिक उर्वरक नत्रजन, फास्फोरस, पोटैश, गंधक को 100, 50, 50 और 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर देना है। नत्रजन 20 किलोग्राम तथा फास्फोरस, पोटैश एवं गंधक की पूरी मात्रा रोपाई के समय देनी है। नत्रजन की उर्वरित मात्रा 3 समान भागों में रोपाई के 15, 30 और 45 दिनों के बाद देनी है। जैव उर्वरकों में अजोस्पिरिलम और फॉस्फेट घोलने वाले जीवाणु दोनों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर डोज के हिसाब से जैव उर्वरक के साथ डालना जरूरी है। रोपण के लिए लगभग 1.5 ग्राम की बड़ी कली का चयन करें। छोटी रोगग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त कली का रोपण ना करें। फफूंद रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कलियों को 0.1% कार्बनडेजिम के घोल में 1 से 2 घंटे तक उपचारित करें। कलियों का रोपण करते समय कली को मृदा में सीधा रखकर 2 सेंटीमीटर रोपण करें। पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर का अंतर रखें। लहसुन में बीज का दर लगभग 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टर होना जरूरी है। टपक एवं फवारा सिंचाई के प्रयोग के लिए चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ यानी ब्रॉड बेड फरो बनाएं, जिनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर और नाली 45 सेंटीमीटर की हो। टपक सिंचाई के लिए हर चौड़ी उठी हुई क्यारियों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 टपक लैटरल नलियाँ अंतर्निहित उत्सर्जकों के साथ होनी चाहिए। 2 अंतर्निहित उत्सर्जकों के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर और प्रवाह का दर 4 लीटर प्रति घंटा रखना है। फवारा सिंचाई के लिए 2 लैटरल नलियों के बीच 6 मीटर की दूरी और निर्वहन का दर 135 लीटर प्रति घंटा रखना है। जो किसान भाई समतल क्यारियों में लहसुन का रोपण करते हैं, उन्होंने रोपण करने के तुरंत बाद मिट्टी की नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी है और उसके बाद पानी की उपलब्धता के अनुसार और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर सिंचाई का नियोजन करें। लहसुन में लगभग 12 से 13 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। लहसुन में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन 23.5% EC 1 से 2 मिली प्रति लीटर या पेंडामिथिलिन 30% EC 3 से 4 मिली प्रति लीटर का छिड़काव रोपाई के पहले या रोपाई के समय करना है। किसान मित्रों, विगत हफ्ता में नासिक से किसान श्री योगेश शिंदे ने संस्थान से पूछा कि खरीफ प्याज की फसल परिपक्व होने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। किसान मित्रों, खरीफ प्याज की फसल लगभग 90 से 100 दिन में परिपक्व हो जाती है। खरीफ प्याज की फसल में गर्दन एक समान नहीं गिरती है, जिसके लिए किसानों एक समान गर्दन गिराने के लिए खाली ड्रम को एक बार प्याज के ऊपर घुमाना है। फिर 1 सप्ताह के बाद प्याज की खुदाई करें। प्याज उखाड़ने के बाद उन्हें पत्तियों समेत 2 दिन तक खेत में रखकर सुखाना है, जिससे कंद शुष्क होंगे और उनकी जीवन अवधि बढ़ जाएगी। उसके पश्चात 3 से 4 सेंटीमीटर गर्दन छोड़कर प्याज का ऊपरी हिस्सा काट देना है और फिर प्याज की प्रतवारी करें। चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। संस्थान में स्वच्छ भारत अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा में संस्थान के सभी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में लिया भाग। संस्थान के समस्त कर्मचारियों द्वारा धूमधाम से मनाया गया गणेशोत्सव। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन का सेज विश्वविद्यालय इंदौर में सलाहकार समिति की बैठक तथा
प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संबंधी विमर्श में सहभाग। किले गालना एफपीसी मालेगांव नासिक ने प्याज की किस्म भीमा शक्ति के लाइसेंस के लिए संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान भवन परिसर में आयोजित किसान अधिकार संगोष्ठी में संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन ने लिया सहभाग। राजभाषा पखवाड़ा 14 से 30 सितंबर 2023 के अंतर्गत आयोजित हिंदी कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं पखवाड़ा में संस्थान के सभी कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में लिया सहभाग। किसान मित्रों, याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 84 59 71 55 76। किसान मित्रों, इस अंक का समाचार यही समाप्त होता है। नमस्कार। जय किसान, जय विज्ञान।